सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। हालांकि आज रविवार को मैं विचार किया था कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपके शिक्षा विभाग में नज़र आ रहा है। ईपीएफ घोटाला से संबंधित कुछ लोगों का संदेश वायरल हो रहा था, उस पर मैंने मंथन किया, लेकिन तब तक बीच में आज मैं दूसरे मुद्दे पर, प्रमोशन के मुद्दे पर आज अपनी तर्क रखने जा रहा हूं। और नेक्स्ट मेरा एपिसोड होगा वो ईपीएफ से संबंधित होगा। हालांकि उसमें कुछ स्टडी करना बाकी रह गया है, इसलिए आज उस मुद्दे को मैं नहीं उठा रहा हूं। आपको जानकारी होगी कि विभिन्न ज़िलों से भिन्न भिन्न तरह के प्रमोशन के पत्र जारी हो रहे हैं। जैसे देखिए, ये भागलपुर का लेटर है, यहाँ कुछ दूसरा शब्द में है। ये सिवान से है, ये वैशाली से है। ऐसे ही अनेक ज़िलों से अनेक तरह के पत्र जारी हो रहे हैं। आपको विदित है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट रूप से ये जिक्र है कि योगदान के 12 वर्षों के बाद प्रमोशन का प्रावधान है। ये प्रमोशन का लेटर जो हो रहा है वायरल, आपको जानकारी होगा 4207 लेटर जो निकला हुआ था, 26 नवंबर को मैंने देखा था और आपको बोला था कि आप लोग कोड पकड़िए 4206 4207। 4206 में स्टे लगा हुआ था। स्टे 4206 लेटर पर लगा था। तब तक विभाग ने धुरंधरई कर करके सेम मैटर को रखते हुए लेटर नंबर बदल करके पुट कर दिया। कितने बार कोर्ट जाइएगा। हालांकि उस केस के दौरान बहुत हवा और भूमिका बनाया गया था, बहुत से लोग तर्क वितर्क किए थे जो आपके सामने है। लेकिन इतना जान लीजिए कि लेटर पर स्टे लगा देना बहुत कामयाबी नहीं थी। हालांकि उस लेटर पर बहस होगी, उसका मुद्दा उठेगा, तो लेटर पर 4206 पे स्टे लगा हुआ है। तब तक आपने सामने है, लेटर का नंबर हमको याद नहीं आ रहा है, लेटर बदल करके सेम मैटर रख दिया गया है। उसमें कुछ जान नहीं है। 4207 एक लेटर था जिसमें प्रदीप जी कोर्ट में गए हुए थे, किसी ठाकुर जी वकील के माध्यम से गए हैं, जिसमें स्टे नहीं लगा, लेकिन उस पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। कुछ समय मिला है, हमको वो भी याद नहीं आ रहा है। और वही लोग तुलना कर रहे थे कि स्टे लग गया, स्टे मैंने लगवा दिया। अरे भैया, स्टे लगवा करके आपने लेटर बदलवा दिया और 4207 में स्टे भले नहीं लगा, लेकिन प्रोसेस वो मुद्दा अभी ज्वलंत है जो कोर्ट में सरकार से उसका मांगा गया है जवाब। उस पर बहस होगा। और ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रमोशन से संबंधित है। 4207 सरकार यहाँ ज़बरदस्त घेराई में है। तब तक आपको चिढ़ाने के लिए लेटर पे लेटर निकल रहा है। उस लेटर में कोई दम नहीं है। इस मुद्दे को रबर के जैसा लमड़ाया जा रहा है कि जितना दिन तक लमड़ जाए। हालांकि उससे आपको क्या लेना देना है। मैंने देखा कि बहुत बेचैनी से लोग लेटर भेज रहे हैं। सिवान से 4-5 आदमी लोग भेजे। हालांकि उस दिन थकान से मैंने उस पर
ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल एक शिक्षिका जो हिलसर में है, मेरी सगी बड़ी बहन के जैसी है, उन्होंने फ़ोन करके बताया, इस पर जानकारी लेना चाहा। वो मेरी बड़ी दीदी है। वो कंफ्यूज हो गई थी। किसी ने कह दिया था कि आप लोग परीक्षा नहीं दिए, देखिए आप लोग को कुछ नहीं मिला। उनको कुछ विशिष्ट लोग गुमराह कर रहे थे। हमको हंसी भी आया। मैंने समझाया कि आप अस्थिर रहो बहन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिसका हो रहा है होने दीजिए, दूसरे के खुशी में शरीक होइए। हालांकि इतना जान लीजिए कि आपका फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरिए। जिसका भी भरा रहा है भरिए। फॉर्म भर देने से प्रमोशन नहीं होता है। और ये प्रमोशन का खेल लगभग 3 साल से चलते आ रहा है। आप सबको विदित हो कि सारण के मशरक, इसुआपुर, बनियापुर कुछ ज़िला में अक्टूबर नवंबर 23 में ही फॉर्म भरा जा चुका है। प्रमोशन हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है। यह अभी खींचा जा रहा है। ये अच्छी तरह से जान लीजिए कि सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगाया है कि शिक्षक को और शिक्षक संस्थान को किसी भी परिस्थिति में उथल पुथल करते रहिए। एक बात ख़त्म नहीं हो, एक लेटर का मुद्दा ख़त्म नहीं हो तब तक दूसरे में उलझा दीजिए। दूसरा ख़त्म नहीं हो तीसरे में उलझा दीजिए। तीसरा ख़त्म नहीं हो चौथे में उलझा दीजिए। और ये खेल चल रहा है 2023 से। इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। सरकार जब फंसने लगती है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाए, किसी मुद्दे पर पब्लिक का ध्यान नहीं जाए सरकार के गलतियों पर, इसके लिए सरकार अपने अधिकारी को लगाती है कि पब्लिक को आपस में लड़ाओ, मुद्दा से ध्यान भटकाओ, ताकि दूसरे मुद्दे में लोग उलझ के रहें, आपस में तू मैं करें, और जो मेन मुद्दा है वहाँ किसी का नज़र नहीं जाए। इसलिए ये कोई आश्चर्यजनक और अजूबा वाली बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, मैं पुनः आपके संज्ञान में दे देना चाहता हूँ कि आप लोग टाइम बाउंड प्रमोशन का जो चल रहा है, फॉर्म भरा रहा है, कहीं कहीं प्रमोशन हो भी रहा है, आप लोग प्रमोशन लीजिए। इसके बाद स्नातक प्रमोशन, प्रधानाध्यापक का प्रमोशन आए, उस समय भी आपका प्रमोशन होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होइए। सामने जो है उसको तो पहले लीजिए, उसमें लगिए। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि मैं स्नातक नहीं हूँ तो फिर स्नातक ग्रेड का प्रमोशन टाइम बाउंड में लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि स्नातक ग्रेड। अरे भैया, ये ग्रेड प्रमोशन है और उसका भी होगा जो स्नातक नहीं किए रहेगा। जो भी इंटरमीडिएट की डिग्री रखता है, ट्रेंड है, तो योगदान की तिथि या ट्रेनिंग की तिथि, दोनों में से जो बाद की तिथि है उस दिन से 12 बरस जोड़ लीजिए, और उसके बाद जिस दिन पूज रहा है उस दिन से आपका प्रमोशन होगा। हालांकि बीच में एक हंसने वाली बात सामने आई है। आज हमारे माझी प्रखंड से एक प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, विद्यालय का तो नाम नहीं पता है, शिक्षक हैं, प्रभार में हैं। वे पूछे कि सर जी, बड़ी भोले भाले हैं शिक्षक, दिल के बहुत साफ हैं, कहीं से कुछ बात आता है तो सीधे सीधे रख देते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोग स्टाफ बोल रहे हैं कि हम लोग को प्रमोशन तो हो रहा है तो एरियर कब से मिलेगा? जब से
प्रशिक्षण की तिथि है उस दिन से हम लोग का जोड़ करके एरियर मिलना चाहिए। जैसे किसी का 12 में प्रशिक्षण का तिथि है, जो ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण की तिथि में बाद की तिथि है, तो 12-24 में या 23 में उनका प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ 1-2 स्टाफ है जोड़ रहे हैं लोग कि 12 से हम लोग को यहाँ तक एरियर मिलेगा ना। हमको हंसी आ गया। और ऐसा इसलिए चर्चा कर दिए कि हो सकता है कि बिहार लंबा चौड़ा है। ये सवाल बहुत शिक्षकों के मन में आ रहा होगा, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग कि 12 में आपका प्रशिक्षण हुआ है तो वहाँ से आपको एरियर मिलेगा। इस भ्रम में नहीं रहिएगा। जिस दिन प्रशिक्षण या सेवापूर्व प्रशिक्षित है तो ज्वाइनिंग के डेट से उनका 12 बरस जोड़ा जाएगा और उस दिन से आपका 2-3 साल का जो एरियर बकाया होगा या किसी का 5 साल का हो सकता है, वहाँ से आपको एरियर मिलेगा, बाकी आपका रेगुलर हो जाएगा। लेकिन आप लोग खासकर नियोजित शिक्षक बेचैन हो जा रहे हैं कि सबका फॉर्म भरा रहा है। अरे भाई, सबसे क्या मतलब है, फॉर्म भी तो भरने दीजिए। मन बहलाने के लिए ही सही फॉर्म तो भरा जा रहा है, क्यों दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग। भरिए, आप लोग भी चिंता नहीं कीजिए। और मैं 1 से 2 दिन में ईपीएफ में कुछ है, बहुत जगह से सुनने को मिल रहा है कि ईपीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ है, विभाग नहीं किया है, तो उसका समाधान मैं ढूंढ रहा हूं कि आप क्या कीजिए। और शिकंजा कसना पड़ेगा विभाग पर, शांत बैठने से नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूं कुछ शिक्षक संगठन को भी इस मुहिम में कूदना पड़ेगा, चूँकि ईपीएफ का मैटर जो है इस पर इंडिविजुअल केस करने से काम नहीं चलेगा। सामूहिक रूप से किसी न किसी संगठन को सामने आना पड़ेगा और तब जा कर के मैटर ये लाइन पकड़ेगा। 1 से 2 दिन में मैं उसका समाधान बताऊंगा। मैं उस पर कुछ स्टडी करके आपके सामने रखूंगा। तब तक आप लोग प्रमोशन में लगिए और आपको जानकारी होगा कि अभी प्रमोशन का मैटर चल रहा है, तब तक ट्रांसफ़र का मैटर आ गया सामने, चिट्ठी निकल गया। आपको याद होना चाहिए, मेरे कंटेंट में जा कर के देख लीजिएगा। पिछले होली 25 वाला होली के आसपास मैंने बोला था कि कन्यादान हो चुका है, अब विदाई बाकी है। हमको लग रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के विदाई का डेट निकालने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। वे लोग बहुत खुश हो रहे थे, जो भी दूर दराज के थे, 3-5 कर करके और अपने नज़दीक आ गए थे। सरकार अब अपना केंचुर छोड़ रही है, रंग बदल रही है और कमेटी का गठन हुआ है छात्र अनुपात में शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने के लिए। मुंगेर से किसी ने हमको बताया 150 बच्चे हैं और उस विद्यालय में मात्र 10 शिक्षक ही हैं। अब बताइए उसमें कौन रहेगा, कौन जाएगा? प्रॉब्लम तो है। आप शहर के नज़दीक 3-5 कर करके ले दे कर करके सब लोग शहर में रहना चाहेगा, कैसे व्यवस्था चलेगा? तो यहाँ नियोजित को सोचने की बात नहीं है। नियोजित जहाँ हैं वहीं रहेंगे, चूँकि उनके नियमावली के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। उनके नियमावली में पूरे जीवन काल में 2 स्थानांतरण का नियम है, लेकिन स्वैच्छिक है। जब तक नियोजित शिक्षक नहीं चाहेगा, विशेष परिस्थिति में ही उनको यहाँ से वहाँ किया जा सकता है। याद रखिए, सिर्फ विशेष परिस्थिति में। तो कमेटी का गठन जो हुआ है वे निश्चित रूप से विशिष्ट और बीपीएससी के लिए है। आप लोग चिंता नहीं कीजिए।
और बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।